Dear students, good morning. I hope you all are well. Welcome in MM Bright Future classes. चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें. Today we read the book of maths, chapter number 3, exercise 3.2. बेटा हमने एक्सरसाइज 3.1 तक कंप्लीट किया. 3.1 में हमने जाना था कि एक्सरसाइज 3.1 में हमने मीन को फाइंड आउट करना सीखा एंड रेंज को हमने उसकी डेफिनेशन के बारे में भी जाना, फॉर्मूले के बारे में भी पढ़ा था. इस तरह से बेटा जो हमारी एक्सरसाइज 3.2 रहेगी उसमें हमारा टॉपिक रहेगा उसका हमारा टॉपिक रहेगा बेटा मोड एंड मीडियन. हम मोड की डेफिनेशन को जानेंगे, फिर हम मीडियन के डेफिनेशन को जानेंगे, फिर मतलब हम इनके फॉर्मूला वगैरह उसको फॉलो करेंगे. तो सबसे पहले बेटा हमको ये बताना चाहिए कि डेफिनेशन ऑफ मोड में क्या होता है कि बेटा द मोड ऑफ ए सेट ऑब्जर्वेशन का मोड एक सेट, मतलब कि जो ऑब्जर्वेशन होता है ना वो एक सेट होता है. द मोड ऑफ ए सेट ऑब्जर्वेशन इज द ऑब्जर्वेशन दैट अकर्स मोस्ट ऑफन. इसका मीनिंग क्या कि बेटा आपको कोई भी डाटा गिवन है आपको डाटा गिवन है, उसमें मतलब जो भी डाटा गिवन है उसको हम पहले अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर के अंदर. असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद जो भी डाटा कि इसने बोला दैट अकर मोस्ट ऑफन, जो भी डिजिट मतलब जो डाटा बार बार रिपीटेशन है वो क्या है, वो मोड. उस गिवन डाटे का क्या हो जाएगा, वो मोड. तो आपको पता चला मोड कैसे निकलता है, यानी कि मोड हिंदी में कहते हैं जो ज्यादा बार आता है, रिपीटेशन हो रही है, बार बार कोई भी डिजिट आपको शो हो रही है डाटा के अंदर, तो क्या है वो डिजिट एक मोड है. फॉर एग्जांपल के लिए हम ले सकते हैं जैसे कि मैंने 3 5 5 7 9 13. तो अब ये बोले कि इस डिजिट का क्या फाइंड आउट करो मोड. तो मोड क्या है, रिपीटेशन दैट अकर मोस्ट ऑफन, जो मतलब कि ज्यादा बार आ रहा है. तो क्या 5, हमारा आंसर क्या आएगा 5. ये क्या है इस डाटे का मोड, कितना हाई. तो हमें पता चला ना कि मोड होता है क्या है. उसके बाद बेटा हमारा टॉपिक है मीडियन. मीडियन में क्या होता है कि गिवन डाटा होता है आपको बेटा कि अरेंज करना होता है. द डाटा इज अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर. हम जो भी डाटा होता है उसको अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में. उसके बाद हम क्या करेंगे, द मीडियन गिव अस द मिडल ऑब्जर्वेशन. मीडियन में क्या था कि बेटा हमको डाटा अरेंज करना होता है इन असेंडिंग ऑर्डर में. उसके बाद हमारा सेकंड स्टेप होता है कि मतलब हम जो डाटा को अरेंज कर देंगे असेंडिंग ऑर्डर में, उसके बावजूद हम जो भी मतलब कि मिडिल नंबर होएगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे पूरा डाटा को अरेंज कर दिया 2 3 5 7 9. तो उसने बोला कि उसके बावजूद द मिडिल ऑब्जर्वेशन, जो भी मतलब मिडिल में होगा, हम इतना ही नंबर्स तो हम लेफ्ट साइड से छोड़ेंगे, उतना ही राइट से जो बीच में होगा मिडिल में होगा वो क्या आएगा हमारा एक मीडियन. जो डिजिट मिडिल में गिवन है वो हमारा क्या है, एक मीडियन, यानी कि मीडियम सा नंबर. इसको हम ऐसे कह सकते हैं मीडियम नंबर.
बीच वाला नंबर, ठीक है ना। तो हम इस तरह से आपको कर सकते हैं। मेरे ख्याल से बेटा आपके को समझ में आया होगा कि मोड क्या है और मीडियन क्या है। उसके बाद हम एक्सरसाइज 3.2 के सम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट सम देखो, the score in mathematics test out of 25 of 15 students is as follow। आपको बेटा 25 स्टूडेंट्स में से 15 बच्चों ने एक मतलब कि मैथमेटिक्स टेस्ट दिया है। उसमें फर्स्ट स्टूडेंट्स का है 19, 25। डाटा को हम राइट करेंगे। फर्स्टली 23, 29, 20, 15, 10, 5, 16, 25, 20, 24, 12 एंड 20। आपको क्या है कि बेटा डाटा दिया गया, उसमें क्या करना है कि फाइंड द मोड एंड मीडियन। अब इस डाटे का हमें ना मोड भी फाइंड करना है और मीडियन भी फाइंड करना है। मैंने आपको बोला था कि मोड को हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको रेंज भी कर सकते हैं डिसेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर में, और बिना रेंज करे भी इसका सॉल्व कर सकते हैं। जो रिपीटेशन होता है दैट अकर्स, रिपीटेशन नंबर, देखो रिपीटेशन कौन हो रहा है, बार बार रिपीट कौन सा नंबर हो रहा है, कितना टाइम। देखो बेटा मेरे को 20 दिखाई दे रहा 4 टाइम्स, 1, 2, 3 एंड 4 टाइम्स। तो अपना मोड क्या हुआ, फाइंड 20। इजी से पता चला ना आपको कि मोड क्या था। जो रिपीटेशन नंबर है वो हमारा एक मोड होता है। कितने टाइम्स हम 24 टाइम्स। आप ध्यान से देख सकते हो, प्लीज लुक ऑन द ब्लैक बोर्ड। उसके बाद बेटा हमें मीडियन को फाइंड आउट करना है। मीडियन को फाइंड आउट करने से पहले हमें अरेंज करना पड़ेगा, अरेंज इन द असेंडिंग ऑर्डर। इसको असेंडिंग ऑर्डर के अंदर अरेंज करो डाटा को। फर्स्टली ध्यान से देखो, सबसे शॉर्ट नंबर कौन सा है बेटा, 5। उसके बावजूद 5 1 टाइम्स ना 9, 9 के बाद 10। बेटा सर्कल बना लो जिसके ऊपर जो हो गया, ताकि हम कंफ्यूज ना होए। 10 के बाद बेटा 12, 12 के बाद 16। ध्यान से करना है बिल्कुल। 16 के बावजूद, सॉरी बेटा मैंने 15 को छोड़ दिया, 15 है। 16, 15, 16, फिर क्या आता है 19, 19 के बावजूद 20। तो कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स, 1, 2, 3, 4। जितना टाइम्स गिवन है बेटा हम उतना टाइम्स ही राइट करेंगे। 4 टाइम्स है तो हम 4 टाइम्स ही राइट करेंगे। 20, उसके बावजूद 23 एंड 24, फिर क्या हमारा एक 25, 25। अब क्या निकालना है, इसका हमें मीडियन फाइंड आउट करना है ना। मीडियन को कैसे करेंगे, मैंने बोला कि मिडिल नंबर होता है वो हमारा एक होता है मीडियन। तो मतलब कि हम पहले नंबर्स को काउंट कर लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। ध्यान से देखो बेटा कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। अब मतलब कि 15 है। 15 का मिडिल नंबर देखना अपने, हम उतने ही डिजिट को लेफ्ट साइड से छोड़ेंगे, उतनी ही डिजिट को राइट साइड से छोड़ेंगे। तो यानी कि हम 15 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 17 होएगा। फिर वो हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 तो यहाँ से छोड़ देंगे, 7 यहीं से छोड़ेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हो गया ना ये 7। तो क्या बचा हमारा मिडिल नंबर,
मीडियन भी क्या फाइंड आउट हुआ हमारा 20। क्या हुआ बेटा 20। तो उसके बाद आपको समझ में आया ना मीडियन को कैसे लिखोगे, अरेंज इन द असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बावजूद हमें इसका मिडिल नंबर ढूंढना है, मतलब कि उतनी डिजिट लेफ्ट साइड से छोड़ने, उतनी डिजिट हमें राइट साइड से छोड़ने, फिर जो भी मतलब मिडिल में बचेगा वो ले लेंगे। अगर मतलब कि जैसे इसका कोई ओड नंबर आता है जैसे कि 11 है, मतलब कि टोटल डिजिट है ना 15 थी हमारी, क्या थी बेटा 15 थी ना, हम 15 थी। इसका एक फॉर्मूला भी होता है n+1/2। 15 था हमारा n, उसमें 1 जोड़ा 16/2, सॉल्व करेंगे 8। जो डिजिट 8 नंबर पे है वो भी हमारी क्या है मीडियन है। हम इसको एक फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपने टोटल डिजिट अरेंज इन द असेंडिंग ऑर्डर, जो में डाटा है ना वो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया, उसके बावजूद अगर डाटा के अंदर डिजिट है ओड नंबर में, किसमें बेटा ओड नंबर में, हम उसको क्या करेंगे फॉर्मूला से भी सॉल्व कर सकते हैं n+1/2। पहले डिजिट देखो n कितनी है 15 है जैसे, फिर 1 उसमें एडिशन करना हमें 16 बना बाय 2, तो 16 को 2 से डिवाइड करा 8, फिर हम उस डाटा को काउंट करते 8 नंबर पे आएंगे, वो हमारा क्या हो जाएगा मीडियन। इसने बोला उसके बावजूद आर दे सेम, क्या मतलब किसने बोला कि जो मोड है और मीडियन है वो हमारा दोनों सेम है, तो हम क्या लिखेंगे आर द सेम में यस, अपना मोड एंड मीडियन बिल्कुल सेम है ना बेटा, आर दे सेम, तो आंसर क्या आएगा हमारा यस। क्या आएगा बेटा यस। कितना हमारा मोड भी 20 और मीडियन भी 20। इस तरह से बेटा आपको एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट करनी है। आपको मेरे ख्याल से कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, बिल्कुल ऑल सम इज सेम। मोड को भी फाउंड आउट कर सकते हैं और मीडियन को भी। उसके बाद बेटा कुछ स्टेटमेंट ट्रू फॉल्स की मैं आपको करवा दूंगी। ये बोला कि द मोड इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर इन डाटा, कि जो मतलब कि द मोड इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर इन डाटा, डाटा के अंदर ही मतलब मोड का आंसर होता है क्या, उन्हीं में से एक होता है ना। तो हमारी ये बात क्या बिल्कुल सही है, हमने अभी फाइंड आउट करके देखा ना। द मीन इज वन ऑफ द नंबर इन ए डाटा, क्या मतलब कि जो डाटा के अंदर नंबर होता है उसी में से एक मीन होता है, नहीं होता बेटा, क्योंकि हमें मीन का फॉर्मूला लगाना पड़ता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। द मीडियन इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर इन ए डाटा, कि जो मतलब गिवन होता है डाटा उसमें से एक नंबर होता है मीडियन। आंसर तो हमें उसी में से मिलता है ना, बिल्कुल हमने अब जैसे कि सोल्व करके देखा n+1/2 से भी सोल्व किया है, तो हमारा 16 नंबर्स थे तो उसको 2 से डिवाइड किया तो हमें 8 मिला। 8 में डिजिट कितनी थी बेटा अपनी 20। तो द डाटा, इसमें डाटा दे रखा उसका मीन हैज मीन 9, क्या इसका मीन 9 है, आप इसके मीन को सोल्व कर सकते हो, आपको पता चलेगा कि इसका मीन 9 है या नहीं है। तो बेटा एक्सरसाइज 3 इज वेरी इजी, बहुत सी इजी, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। हमारा टॉपिक इसमें 2 ही बातें थी, मतलब कि मीन एंड मीडियन को फाइंड आउट करना। अपनी एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट इन द नोटबुक। इफ यू एनी प्रॉब्लम प्लीज सेंड मी मैसेज। थैंक्स, हैव ए नाइस डे स्टूडेंट्स।